तो अब क्लास आगे हम पढ़ेंगे लवणों का पीएच। अब क्लास देखो, जैसे मैंने बता दिया है कि अगर कोई उदासीन लवण होगा तो उसका पीएच कितना होगा, 7 होगा, ठीक है। अम्लीय लवण होगा तो 7 से कम होगा, क्षारीय होगा तो 7 से ज़्यादा होगा। अब क्लास देखो, जो हमारा नॉर्मल साधारण नमक है दैट इज़ योर सोडियम क्लोराइड NaCl, उसके बहुत सारे रसायन हैं, उसको लेकर हम और रसायन बना सकते हैं। वो कौन कौन से हैं, जैसे कि हमारे सोडियम हाइड्रोक्साइड, विरंजक चूर्ण, धोने का सोडा, बेकिंग सोडा, या फिर हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये सब हम किससे बना सकते हैं, ये हम साधारण नमक से बना सकते हैं। अब क्लास देखो, पहला हम पढ़ेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का हमारा फॉर्मूला होता है NaOH। सोडियम, दिस इज योर हाइड्रोक्सल ग्रुप, OH इज योर हाइड्रोक्सल ग्रुप, दिस इज योर सोडियम, तो दिस इज योर सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अब क्लास जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो हम किससे बना रहे हैं, वो हम बना रहे हैं सोडियम क्लोराइड से, NaCl से, जो नॉर्मल हमारा साधारण जो नमक बेसिकली जिसे हम कहते हैं। अब क्लास उसका हम क्या लेंगे, एक हम विलयन लेंगे, विलयन मतलब पानी में घुला हुआ एक सोल्यूशन लेंगे, और उसमें से हम क्या प्रवाहित करेंगे, उसमें से हम विद्युत प्रवाहित करेंगे। अब क्लास जब हम उसमें विद्युत प्रवाहित करेंगे तो क्या होगा, हमारा जो उसमें एनोड होगा, एनोड पर हमारी कौन सी गैस निकलेगी, एनोड पर हमारी निकलेगी क्लोरीन गैस, ठीक है, और हमारी कैथोड पर निकलेगी हाइड्रोजन गैस, ठीक है। और कैथोड के ही पास हमारा क्या बन जाएगा, हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन बन जाएगा। अब ये देखो पूरा रिएक्शन क्लास ये जो है, ठीक है, जो हमारा सोडियम क्लोराइड है वो वियोजित होकर क्या बना देगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न कर देगा, और इस प्रतिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, क्लोर क्षार प्रतिक्रिया। इसको हम क्या बोलते हैं, क्लोर क्षार प्रतिक्रिया। जो हमारा NaCl, एक्वस सोल्यूशन ऑफ NaCl, मतलब जो NaCl का विलयन हमने लिया है उससे हम बना रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। हमारी कौन सी गैस निकल रही है, क्लोरीन निकल रही है, और हमारी हाइड्रोजन निकल रही है। जो हमारी क्लोरीन निकल रही है वो हमारी निकल रही है एनोड पर, और जो हमारी हाइड्रोजन गैस है वो हमारी निकल रही है कैथोड पर, ठीक है। और कैथोड के ही पास हमारा क्या बन रहा है, हमारा NaOH विलयन बन रहा है, ठीक है। उसके बाद क्लास इसके उपयोग देख लेते हैं बेटा। जैसे कि जो हमारा हाइड्रोजन है उसको हम ईंधन की तरह इस्तेमाल करते हैं, या फिर मार्गरीन बनाने के लिए हम उसे इस्तेमाल करते हैं। मार्गरीन क्या है, एक जो नॉर्मल जैसे हमारा चीज़ स्प्रेड होता है इसी तरीके का एक पदार्थ होता है, जिसके लिए हम बनाने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, हाइड्रोजन गैस का इस्तेमाल करते हैं। अब क्लास नेक्स्ट है हमारा क्लोरीन गैस। क्लोरीन गैस तो तुम्हें पता ही है कि जल पानी को स्वच्छ करने के लिए हम क्लोरीन गैस का इस्तेमाल करते हैं। उसे PVC बनाने के लिए, पॉलीविनाइल क्लोराइड बनाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, या फिर हम CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन में भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। क्लास इनके एग्जाम्पल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एटलीस्ट हर उसका 2-2 एग्जाम्पल तो लर्न होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्लास देखो, H2 और Cl2 से हम क्या बना सकते हैं, HCl बना सकते हैं। और HCl हम किस लिए यूज़ करते हैं, हम स्टील की सफाई के लिए इसे यूज़ कर सकते हैं, या फिर इसे औषधियाँ बनाने के लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड है। सोडियम हाइड्रोक्साइड को बेटा हम किस लिए यूज़ करते हैं, उसको हम यूज़ करते हैं धातुओं से अगर हमें ग्रीस हटानी है तो उसके लिए इस्तेमाल करते हैं, साबुन बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, या कागज़ बनाने के लिए भी उसका उपयोग किया जाता है। अगर क्लास इस NaOH और Cl2 दोनों का मिक्सचर ले लूँ तो बेसिकली उससे हम बना पाएंगे विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण से बेसिकली ब्लीचिंग पाउडर, जो हम घरों में इस्तेमाल करते हैं ना ब्लीच करने के लिए, या फिर फैक्ट्रीज़ में कपड़े ब्लीच करने के लिए। और ब्लीचिंग में क्या होता है, जितनी भी कलर होता है, कलर निकल के वो चीज़ वाइट हो जाती है। तो क्लास जो विरंजक चूर्ण है हम उसको बेसिकली कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, घरेलू विरंजन में, नॉर्मल ब्लीचिंग पाउडर जो हम घर में इस्तेमाल करते हैं, या फिर वस्त्र विरंजन के लिए, वस्त्र में से अगर हमें कलर हटाना है, ठीक है, तो उसके लिए भी हम विरंजक चूर्ण इस्तेमाल कर सकते हैं। तो क्लास तुमने देखा कि हम NaCl से हमने यहाँ पर क्या बनाया, NaOH, Cl2 और हाइड्रोजन गैस बनाई, ठीक है। मेन हमारा जो हमने बनाया वो NaOH है, और ये है हमारे उन सब के एग्जाम्पल्स कि हम उन्हें कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है बेटा हमारा विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला है हमारा CaOCl2, ठीक है। ये हमारा किससे बनता है, शुष्क भुजे हुए चूने से बनता है। मैंने तुम्हें बताया था भुजे हुए चूने का क्या फॉर्मूला होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज CaOH2, ठीक है। इस पर हम किसकी प्रतिक्रिया करते हैं, इस पर हम क्लोरीन की प्रतिक्रिया करते हैं, और हमारा क्या बन जाता है, विरंजक चूर्ण का निर्माण हो जाता है। क्लास ये सारे रिएक्शंस जो हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये देखो, अगर मान लो हमने यहाँ पर क्या लिया, हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लिया है, और हमने वहाँ उससे क्या पास करी है, हमने यहाँ पर क्लोरीन गैस पास करी है, तो हमें क्या मिल गया, विरंजक चूर्ण मिल गया। इसके साथ साथ जो हमारा बना है वो हमारा बना है
पानी। ठीक है, अब इसके यूजेस देख लेते हैं कि इसको हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। इसको मान लो जो हमारे सूती व लिनन के उद्योग होते हैं वहाँ पर इनके विरंजन के लिए हम इन्हें इस्तेमाल करते हैं। विरंजन मीन्स डीकलराइज करने के लिए, ब्लीच करने के लिए। ठीक है, उसमें से कलर हटाने के लिए बेसिकली हम यूज़ करते हैं इन्हें। हम कागज़ की फैक्ट्री में लकड़ी के मज्जा के विरंजन के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। अब क्लास इसका क्या मतलब है? लकड़ी का मज्जा मीन्स लकड़ी का चूरा सॉरी, लकड़ी का अगर हम चूरा लेंगे, ठीक है, लकड़ी के चूरे से हम क्या बनाएंगे? कागज़ बनाएंगे। पर उससे पहले हम उसका क्या करेंगे? विरंजन करेंगे, उसको ब्लीच करेंगे, उसके बाद हम उसका कागज़ बनाएंगे। ठीक है, रासायनिक उद्योगों में भी हम उसे एक उपचायक की तरह इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, पीने वाला जल में अगर हमारे कोई रोगाणु हैं, ठीक है, उनको अगर मारना है तो उसके लिए भी हम ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं विरंजक चूर्ण। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ बेटा, तुम्हारा है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा आप लोगों को सभी पता है, घर में हम इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, बेकिंग सोडा जो है वो हमारे, अगेन हम इसमें क्या ले रहे हैं? सोडियम क्लोराइड ले रहे हैं, पानी ले रहे हैं, उसमें से हम कौन सी गैस पास करा रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, और ये हमारी NH3 अमोनिया गैस, अमोनिया गैस। ठीक है, और इससे हमारा बन क्या रहा है क्लास? दिस इज अमोनियम क्लोराइड एंड हमारा जो बन रहा है बेकिंग सोडा। ठीक है, ये हमारे क्लास, अब इसमें हम क्या कर रहे हैं? NaCl वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया से हम क्या बना रहे हैं? अमोनियम क्लोराइड बना रहे हैं और हम बना रहे हैं बेकिंग सोडा। मैंने तुम्हें बताया था ये क्या होता है? सोडियम, और ये क्या होता है हमारा? बाइकार्बोनेट। ठीक है, तो दिस इज सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, अब क्लास देखो ये क्या है बेटा हमारा? यह एक दुर्बल अंशक्षारक है। इसका क्या मतलब है कि ये बहुत लंबे टाइम तक, एक तो ये क्षारक बहुत ज़्यादा कैसा है? वीक है, दुर्बल है, और ये बहुत लंबे टाइम तक खराब नहीं होता है। ठीक है, अब क्लास जब हम इसको खाना पकाते हैं ना, हमने किसी खाने में इसको डाल दिया, खाना पकाते वक्त हम क्या करेंगे? गर्म करेंगे उस खाने को। अब क्लास जब हम गर्म करते हैं तो कौन सी गैस रिलीज़ होती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ होती है, जिसकी वजह से हमारा जो खाना होता है वो कैसा होता है? फ्लफ़ी हो जाता है। क्लास तुमने देखा है ब्रेड वगैरह में, अगर जो बेकरीज में ब्रेड बनती है या केक बनता है, उसमें हम क्या डालते हैं? बेकिंग सोडा डालते हैं। बेकिंग सोडा किस लिए डालते हैं बेटा? क्योंकि जब इसको बेक करेंगे, इसको गर्म करेंगे, तो उसमें से कौन सी गैस रिलीज़ होगी? उसमें से हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ होगी, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब रिलीज़ होगी, उसमें से निकलेगी, तो वो नीचे क्या छोड़ जाएगी? छोटे छोटे बबल्स छोड़ जाएगी, जिसकी वजह से जो हमारा खाना है वो बहुत ज़्यादा फ्लफ़ी हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास ये देखो कि इसके क्या उपयोग हैं। अब क्लास देखो, बेकिंग पाउडर, अगर हम बेकिंग पाउडर बनाने में बेकिंग सोडा और हमें क्या चाहिए? टार्ट्रिक अम्ल। ठीक है, अब क्लास अगर मैं बेकिंग सोडा ले लूँ, जो अभी हमने सीखा है, और उसमें क्या मिला दूँ मैं? उसमें अगर टार्ट्रिक अम्ल मिला दूँ, टार्ट्रिक अम्ल हमारा किस में होता है? हमारा इमली में होता है। अगर मैं बेकिंग सोडा और टार्ट्रिक अम्ल मिला दूँ तो उससे हमारा क्या बन जाएगा? उससे हमारा बेकिंग पाउडर बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास, इस अभिक्रिया से उत्पन्न CO2 के कारण केक में खमीर उठ जाता है और इससे यह मुलायम एवं स्पंजी हो जाता है। ठीक है क्लास, जैसा कि मैंने बताया कि अगर हम बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल करेंगे तो उससे हमारा जो वो है खाना है वो कैसा हो जाएगा? मुलायम हो जाएगा और स्पंजी हो जाएगा। क्लास, इसको हम और किसके इस्तेमाल के लिए करते हैं? इसको हम एंटासिड के इस्तेमाल के लिए भी करते हैं। एंटासिड अभी मैंने पीछे पढ़ाया था तुम लोगों को, जब एसिडिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो अम्ल के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम क्या लेते हैं? एंटासिड लेते हैं। ठीक है, तो जो हमारा बेकिंग सोडा है उसको हम एंटासिड की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में भी किया जाता है। इसका क्या मतलब है क्लास? तुमने देखा है हमारे स्कूल वगैरह में जो फायर एक्सटिंग्विशर लगे होते हैं, जिनका बेसिकली काम क्या होता है? ठीक है, जिनका काम होता है आग को बुझाना, तो हम बेकिंग सोडा को वहाँ पर भी उपयोग कर सकते हैं। ठीक है क्लास, Yes.